नजरें रखो अपनी आदतों पर, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बन जाता है। और नजरें रखो अपने चारित्र पर, क्योंकि उसी से जीवन आदर्श बन जाता है, उसी से जीवन आदर्श बन जाता है। अब मैं एक ऐसी आत्मार्थी कन्या को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने भावों को कविता का रूप देने में बहुत ही माहिर है। तो मैं सुर सम्राज्ञी आत्मार्थी श्रुति दीदी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे कविता के माध्यम से अपनी भाव व्यक्त करें। आज मैं आत्मार्थी श्रुति आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हॉस्टल से शिक्षा में। कहाँ से शुरुआत हुई थी, आज कहाँ पहुँच गए हैं। छोटे छोटे कदम रखकर आज हम बड़े हुए। याद करके बैठे तो चल रहा समय भी कब आंखों के सामने से धुंधला हो जाता है, यह पता कर पाना भी हमें बड़ी मुश्किल में डाल देता है। ऐसे ही कभी रोते रोते आत्मार्थी की सैर करने आए थे। बच्चे थे, नादान थे, रूल्स रेगुलेशन से बड़े परेशान थे। रहना मुश्किल था, 5 बजे उठना दुर्भर था, व्यवस्थित रहना आता नहीं था। रोज कुछ ना कुछ जरूर होता। याद रोज घर की आती थी, हर छोटी प्रॉब्लम हमें रुलाती थी, पर कहा था ना वो तो बस एक शुरुआत थी। यहाँ पर आकर तो आगे बढ़ने की बात थी। आज उसी सैर को पूरा करते करते जा रहे हैं। विदुषी बन गए, सृष्टि में रहकर प्रगति करना सीख गए। आखिर क्यों नहीं सीखेंगे। आत्मानुभूति की बात जो है जाने, श्रुत के प्रकाश से हर कन्या सुरभि समानी। अब बस हमें यही भावना मानी है, अपना श्रेय पहचान विशुद्धि ही बढ़ानी है। हम नौ ने पूरे जगत में सुप्रिय हो जाने के ठानी है। पूरे भारतवर्ष में आत्मार्थी ही हमारी निशानी है। आत्मार्थी बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए। A teacher plants the seeds of knowledge, sprinkles them with love, and patiently nurtures their growth to produce tomorrow's gifts. अब मैं एक ऐसे ही शिक्षक हमारी आदरणीय बड़ी दीदी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे दीदियों के आगामी जीवन के लिए कुछ प्रेरणा दें तथा उन्हें शब्द दिलवाएं। तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय बड़ी दीदी का। गुरु के उपकार को संस्कारों को मानव का श्रृंगार बताया है संतों ने। संस्कारों के कहने पहले मुनियों और भगवंतों ने। जीवन की फुलवारी में अगर संस्कारों के फूल खिले तो खुशबू पहुँचे जन जन तक और अति में सूखे फूल खिलेंगे और अति में सूखे फूल खिलेंगे। आत्मार्थी ट्रस्ट ने विगत 4 वर्षों से अंचल में बेटियों को पाला है, संस्कार दिए हैं। अब इनकी विदाई का वक्त आ गया है। जैसे एक डॉक्टर होता है तो 5 साल मेडिकल की पढ़ाई करता है, उसके बाद ही प्रैक्टिस करता है, उसी प्रकार से इन बालिकाओं के 4 साल उन्होंने संस्कार ग्रहण किए हैं। अब वो वक्त आ गया है, अब आपको इसका प्रयोग करना है और जीवन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। दांत दिखाओ, हंसते हुए रहो, अपना काम करो, समय पे काम करो, जहाँ की वस्तु जहाँ रखो,
अब तुम्हें कोई ना टोकने वाला नहीं मिलेगा। अब आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी कि अपने हित अहित का कैसा है विचार करें। तो चाणक्य तक्षशिला पर उसने कहा था कि आचरण संबंधी शिक्षा पर विशेष महत्व दिया था और उसी से व्यक्ति का समग्र विकास होता है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी कहा था कि जो विद्वत्ता, विनम्रता, परोपकार में बहुत ही कैसे लोकप्रिय थे, उनका भी कहना था कि विदुषियों को कोरा ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, उस ज्ञान के साथ के साथ आचरण, विनम्रता होगी तो ही कैसी है शोभा को प्राप्त होंगे, और कोरा ज्ञान जो होगा तो कैसा शोभा को प्राप्त नहीं होगा। देखो, सूर्य के समान जीवन में रहना, सूर्य जब उदित होता है तब भी कैसा है लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी कैसा है वो लाल होता है। तो दोनों ही परिस्थिति में वह एकत्व को स्थापित करता है, उस सफलता में रिझना नहीं, और अगर असफलता हो जाए तो हतोत्साहित नहीं रहना। अपने करना जो पड़ा है तो अपने कर्म का विचार करके समता भाव जीवन में रखना। बंध समय चेतना और उदय के समय क्रंदन नहीं करना, क्योंकि ये जो उदय आया है ये हमारे ही किसी परिणामों का कैसा है फल है। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में समता भाव रखना। देखो, जब सफलता मिलेगी ना बेटा तो कैसा है लोग तुम्हें पहचानेंगे, और अगर असफल होंगे ना तुम्हें दुनिया की पहचान होगी। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में कैसा है अपना साम्य भाव रखना, अपना समता भाव रखना। एक आपको गुजरात की घटना सुनाती हूँ। वर्षित साहब 12th क्लास का बच्चा, 99% 9 पॉइंट मार्क्स उसके आए थे, लेकिन एक बार उसने चिड़िया को देखा उड़ते हुए। सिर्फ कई बार देखा होगा, लेकिन ये विचार की बात है। तो चिड़िया को उड़ते हुए देखा, उसको विचार आया कि ये चिड़िया आकाश में चाहे कितना भी उड़े, लेकिन इसको दाना चुगने के लिए तो कैसा जमीन पर आना ही पड़ता है। उसी प्रकार से कैसा है कि कितनी भी सफलता मिले तो भी कैसा है अपने पैर बेटा जमीन पर ही रखना। तो जीवन का उसने लक्ष्य बनाया था आत्मकल्याण। आत्मकल्याण कैसा है मेरे जीवन का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि लक्ष्य के बिना, अगर अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया तो लक्ष्य के बिना अपना जीवन के साथ पूरा जीवन एक सर्प के समान रेंगता हुआ नजर आएगा। इसलिए जीवन में अपना कैसा है लक्ष्य बनाना, और लक्ष्य भी कैसा है आत्मकल्याण का अपना लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में अच्छे दिखने का प्रयत्न नहीं करना, साज श्रृंगार से कैसा है अच्छे दिखने का प्रयत्न नहीं, अच्छा देखने का प्रयत्न करना। अच्छा दिखना काल्पनिक है और अच्छा देखना वह कैसा है वास्तविक है। और आप लोगों ने यहाँ पर जो संस्कार आपको मिले हैं, सॉफ्ट स्किल रहना, बड़ों का सम्मान करना, बहुत जोर जोर से नहीं चिल्लाना, ये जो सब बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाती थी। तो अजरुद्दीन है ना, जानते हो उसे परिचित होंगे, उसने एक बार कहा था कि टेक्निकल नॉलेज आपको कितना भी हो जाए, लेकिन अगर आप जीवन में सॉफ्ट स्किल नहीं रहेंगे तो आप किसी भी सफलता की सीढ़ियों को पार नहीं कर सकते हो। इसलिए जीवन में कैसा है सॉफ्ट स्किल रहना। दूसरा बेटा पॉजिटिव सोच रखना, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। पॉजिटिव सोचने से जीवन में एनर्जी मिलती है, और नेगेटिव सोचोगे ना तो कैसा अपनी एनर्जी क्षीण होती है। इसलिए जीवन में कैसा है सदा ही कैसा है पॉजिटिव सोच। जैसे आप लोगों ने कहती हूँ ना, वो बेटी की बात कही थी ना प्रज्ञा ने, लोग हमको कहते हैं, अभी भी मेरे को बोला बच्चों, गंगाराम स्कूल में गए तो बच्चों ने आके मुझे बोला, बोले दीदी वहाँ बेंजी कह रहे थे, हमको वहाँ के स्टूडेंट बेंजी कह रहे थे। मैंने कहा आप इनको बाद में शिक्षा दूंगी, अगर बेंजी कहते हैं तो उसमें कैसा है खेत खितर नहीं होना, और अपनी ड्यूटी को बेटा ड्यूटी समझना लाइफ में। जो भी काम करोगे ना उसको कैसा है खुशी के लिए काम, खुश होके काम करो।
खुश होकर कैसे काम करोगे तो खुशी अवश्य जीवन में मिलेगी। अंतिम बात एक बात बोलूंगी। देखो, गुरुकुल में 2 राजकुमार पढ़ते थे। एक बार दोनों राजकुमार अपने आचार्य श्री के साथ कैसे भ्रमण के लिए गए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देखने के लिए वहां पर गए। तो देखते देखते उनको आगे जाकर उनको एक पेड़, आम का पेड़ था, उसमें एक बालक डंडे से वो आम को कैसा तोड़ रहा था, लकड़ी से आम को तोड़ रहा था। ये दृश्य उन तीनों ने देखा, दोनों राजकुमारों ने भी देखा और गुरुजन ने भी देखा, उनके आचार्य श्री ने भी देखा। तब उनके आचार्य श्री ने उनसे पूछा कि आपने ये जो दृश्य देखा है आपको क्या लगा? पहले राजकुमार से पूछा कि आपने जो ये दृश्य देखा है तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? तो उन्होंने कहा, देखो, कोई भी काम बिना डंडे के जोर से होता ही नहीं। देखो, ये पेड़ भी बिना डंडा खाए कैसा है, आम देता ही नहीं, इसलिए हर काम कैसे डंडे के जोर पर है। तो दूसरे राजकुमार से पूछा कि आपने ये दृश्य देखा तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसने कहा कि देखो, कितना अच्छा पेड़, डंडे खाकर भी मीठे फल देता है। तो ये अपना दृष्टिकोण है, ये अपना कैसा है नजरिया होता है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देखें, किस नजरिए से देखें। तो इसलिए पॉजिटिव सोच रखोगे, सॉफ्ट स्किल रखोगे। फिर गुरुजी ने उसको कहा, जो पहला विद्यार्थी था ना, जो पहला राजकुमार, आप हर चीज अपने अधिकार से प्राप्त करना चाहते हो और आपका जो मित्र है वो किसी प्रेम से उसको कैसा हासिल करना चाहता है। तो इसलिए अपने जीवन में जो काम आपको सॉफ्ट स्किल से होता है ना, प्यार से होता है, उसको लड़ाई झगड़ा करके और क्यों वातावरण दूषित करना। तो इस प्रकार से और अंत में कम खाना, बहुत कम खाना पड़ता है बेटा लाइफ में। कम खाना, कम सोना और सत्य वचन बोलना, यह आत्मार्थी की रीत, यह आत्मार्थी की रीत है। और विगत 4 वर्षों में आपको जो चढ़ती फिरती पाठशाला और हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उससे अगर आप लोग का कोई भी मन क्षोभित हुआ हो तो किसी भी प्रकार का कैसा है मन में कोई विकल्प नहीं लाना और सबके प्रति कैसा है क्षमा भाव रखना। जय हिंद। श्रृंखला में हमारे प्रकाश चंद जी जो एक आत्मार्थी कन्या के पालक हैं, वे भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ सर, आप सब लोग खड़े हो जाइए। समाज के सामने हम जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं उसका बराबर जीवन में निर्वाह करना। संसद में भी जब प्रवेश करते हैं तो अध्यक्ष कैसा है, अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह होता है। मुनिराज की जब दीक्षा लेते हैं ना तो वहाँ पर कैसे उनको प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती है। उसी प्रकार हमारे यहाँ की जब आत्मार्थी जब प्रवेश लेती है तब भी उनसे शपथ पत्र के साथ भरवाया जाता है और हमारी आत्मार्थियों की अब विदाई हो रही है तब भी उनको किसी है शपथ दिलवाई जाती है। आप लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, क्योंकि बेटा मैं हमेशा बोलते हैं जो भी प्रतिज्ञा लेना पड़ा तो कैसे अपने गुरुजन या तो फिर मंदिर में लेके प्रतिज्ञा हाथ जोड़ के लेना, ताकि वो प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन होता है। यहाँ से मैं बोलूँगी आप लोग कैसा इसको रिपीट करेंगे। मैं सच्चे देवसास गुरु की